अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी चौथी वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और हमने ये सीरीज़ शुरू की है 10 मिनट्स टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। आज हम अपने थर्ड वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने लगे हैं अल्फ़ाबेट्स, लेटर और उनकी क्लासिफिकेशन को। इससे पहले हम 44 फोनेटिक साउंड्स के बारे में जान चुके हैं। ABC को फोनेटिकली कैसे पढ़ा जाता है, उसकी फिनोलॉजी क्या है, ये जान चुके हैं। हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वॉवल्स जो AEIOU हैं और जो वावल साउंड है उसको जान चुके हैं। हमें मालूम हो चुका है कि वॉवल्स साउंड को फॉलो करते हुए हमने ए और आयन का इंतखाब करना है। सेमी वॉल्स के बारे में हमने हाउ नो ली है कि ये क्या हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर कंफ्यूज लेटर्स पर है। कंफ्यूज के लफ्ज़ से आपको मालूम हो रहा है कि परेशान करने वाले ट्रिकी लफ्ज़। ये वो चार लफ्ज़ हैं हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर, चार वो लफ्ज़ जो हमारी पूरी इंग्लिश को कंफ्यूज करते हैं हमारे लिए। ये हमें ठीक स्पेल नहीं करने देते, हमें ठीक प्रोनाउंस नहीं करने देते, हमें ठीक लफ्ज़ को बनाने में और लिखने में मुश्किल दरपेश आती है। अगर इनकी शनाख्त हो जाए तो कोई भी बच्चा अपनी क्लास नर्सरी या PG से ही अपनी बुनियाद को ठीक कर लेगा और वो बड़ी गलतियां अंग्रेज़ी में नहीं करेगा जो BA और MA लेवल तक हमारे बच्चे करते हैं। ठीक एक्सेंट को फॉलो करने के लिए कंफ्यूज लेटर के बारे में मालूमात होना इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले आज इन चार सवालों का जवाब जो मैंने लास्ट से आपको किए थे लास्ट वीडियो में कि कंफ्यूज लेटर कौन से हैं, कितने हैं, क्यों हैं और ये कैसे साउंड करते हैं, एक्सेंट इनका कैसे बनता है। तो पहला कंफ्यूज लेटर हमारे पास C है। सेकंड कंफ्यूज लेटर हमारे पास G है। थर्ड कंफ्यूज लेटर हमारे पास S है और द लास्ट एंड फोर्थ दैट इज X। अब इनके फोनेटिक साउंड ख, घ, स, ज या स या ज, ये इनकी फोनेटिक साउंड हैं। अब C कंफ्यूज कैसे करता है। बदकिस्मती से बचपन से लेकर हमने जो तालीम हासिल की और अब तक जो हमारे बच्चे करते आ रहे हैं, हमारे छोटे कायदों के अंदर C की सिर्फ एक ही साउंड दी जाती है। जो बच्चा बड़ा होता है तो कंफ्यूज हो जाता है जब उसकी साउंड नेक्स्ट लेवल पर जाके बदल जाती है। C फॉर कैट, C फॉर कप, तो यही साउंड उसकी दी जाती है। जब बच्चा नेक्स्ट लेवल पर जाता है तो C से साइकिल, C से सिटी, C से सेल, C से साइक्लोन, C से सीमेंट, बहुत सी चीज़ें पढ़ता है तो उसे ये समझ नहीं आती कि C के स्पेल या C से करे या K से करे। तो इसको हम देखेंगे, इसलिए कंफ्यूज करता है। C दो साउंड करता है, एक करता है सॉफ्ट साउंड जो इसकी असल साउंड है C की, एक है हार्ड साउंड जो है आवाज़ काफ की जो फोनेटिक के अंदर है ख। इसलिए फोनेटिक सीखना ज़रूरी है। इसी तरह G C की तरह दो साउंड लेकर आता है, एक इसकी सॉफ्ट साउंड जीन और इसकी हार्ड साउंड घ, ग या घ। इसी तरह हमारे पास थर्ड कंफ्यूज लेटर S था। ये मैं चार कंफ्यूज लेटर इसकी कैटेगरी के आगे पहले लिख दूं आपके लिए। C, C, S, G, X। तो थर्ड लेटर जो S है ये साउंड करता है सीन की, शीन जो इसकी हार्ड साउंड है, जे और ज़ाद की, ये इसकी साउंड आती हैं। हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे आती हैं। इसी तरह X, X की अपनी साउंड होती है स या ज की, ये दो साउंड करता है, जे और सी, ये इसकी साउंड है। अब C की सॉफ्ट साउंड कब आएगी और हार्ड साउंड कब आएगी, ये है ग्रामर का वो रूल जो वर्ड को बनाने में, वर्ड को प्रोनाउंस करने में, समझने में आसानी पैदा कर देता है। इसी तरह G की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड क्या है ये जानिए। इसके लिए हम सबसे पहले लेटर C को देखते हैं जो पहला कंफ्यूज लेटर है।
सी हमेशा हमेशा सॉफ्ट साउंड करेगा, यानी सी की साउंड करेगा जो सॉफ्ट साउंड है इसकी, जब इसके फ़ौरन बाद वर्ड के अंदर आई, ई या वाई इस्तेमाल हो। इसकी एग्जांपल आपको दिए जाता हूँ, CITY, सी के बाद आई इस्तेमाल हुआ तो सॉफ्ट साउंड आई सिटी। इसी तरह CELL सेल, सी के फ़ौरन बाद ई इस्तेमाल होने से इसकी साउंड सॉफ्ट हो जाती है। उसी तरह सी के फ़ौरन बाद वाई इस्तेमाल होने से इसकी साउंड सॉफ्ट हो जाती है, साइकिल। ये वर्ड ऐसा है कि इसमें सी दो साउंड कर रहा है। शुरू के अंदर सी के बाद वाई इस्तेमाल हुआ तो सीन की साउंड, और सी के बाद एल इस्तेमाल हुआ तो काफ की साउंड, यानी सॉफ्ट साउंड भी हो रही है, हार्ड साउंड भी हो रही है। सॉफ्ट साउंड मैं बताता जाऊँ आपकी आसानी के लिए, जो आसानी से बोला जाए, ज़ुबान को ट्विस्ट ना करना पड़े। हार्ड साउंड के अंदर ज़ुबान को ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, कॉफ कॉफ, यानी थोड़ा सा उसको मोड़ना पड़ता है। सॉफ्ट साउंड के ज़ुबान को बोलना मोड़ना नहीं पड़ता, ज़ुबान दांतों से लगती है और आवाज़ निकल आती है। तो ये थे इसकी रूल। अब आप हमेशा याद रखें कि इंग्लिश के अंदर जब भी वर्ड बनाना हो, बोलना हो, लिखना हो, तो सी के फ़ौरन बाद आई, ई और वाई आ जाए तो सी हमेशा अपनी सॉफ्ट साउंड करेगा। इसके अलावा कोई भी वर्ड यूज़ हो तो सी अपनी हार्ड साउंड करेगा, हार्ड साउंड करेगा ख की। फॉर एग्जाम्पल कैप, कप, cut, cat, come, close। तो आज आपको मालूम हुआ कि कंफ्यूज लेटर्स कौन से हैं, उनकी सॉफ्ट और हार्ड साउंड क्या है, ग्रामेटिकली कैसे वो लफ्ज़ बनते हैं तो सॉफ्ट और हार्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम रूल जी के लिए भी है। सेकंड लेटर हमारा कंफ्यूज करता था जो वो जी है, जी की भी साउंड सेम ऐसे ही है। जी के फ़ौरन बाद आई, ई और वाई इस्तेमाल होगा तो इसकी सॉफ्ट साउंड जनरेट होगी, दैट इज़ जीम। जैसे जेल, जिस्ट नतीजा या मवाद GIST, जिम GYM, जमखाना। इसके अलावा जी के बाद कोई भी वर्ड लगे तो वो अपनी हार्ड साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल गैप, गैंग, घम, घल। ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज़ ऐसा है जो गलतुल आम है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शंस कहते हैं, जिस पर रूल लागू नहीं होता या वो रूल से बाहर चला जाता है। जैसे उर्दू के अंदर बहुत से अल्फाज गलतुल आम हैं, आज के दौर में हम उनको जैसे बोल रहे हैं, ग्रामर के अंदर उनका तसव्वुर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है कुफली, जिसको हम कुल्फ़ी कहते हैं और हर बच्चा कहता है कुल्फ़ी, मगर कुफल ताला, उसकी शक्ल ताले नुमा है, तो लफ्ज़ कुफली था जो गलतुल आम होकर कुल्फ़ी बन गया। इसी तरह इंग्लिश के अंदर गेट, GET, ये ई आ रहा है मगर साउंड गाफ की कर रहा है, यानी हार्ड साउंड कर रहा है, तो गेट एक एक्सेप्शन वर्ड है, इस पर रूल लागू नहीं होता। ठीक है। अब हम अपने थर्ड लेटर दैट इज़ एस की तरफ जाते हैं, जो कंफ्यूज लेटर है और कंफ्यूज करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना थर्ड लेटर देख लेते हैं। द थर्ड वन इज़ एस। एस जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तो सीन की आवाज़ करता है जब तक इसके साथ एच या यू ना लगे, तो इसकी आवाज़ शीन की हो जाती है, हार्ड साउंड, दैट इज़ शिट। ये हार्ड साउंड है इसकी। शिट, शिल, शीप, शोल्डर। ठीक है। अब अगर एस इन लफ्ज़ों के आगे बगैर शुरू में आएगा तो अपनी सॉफ्ट साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइंस, सी की आवाज़।
slow, slim, 6, seem, ठीक है। और अगर एस, लफ्ज़ एस हमेशा जे की आवाज़ करेगा, अगर हम उसको यूज़ करेंगे ई के बाद, लफ्ज़ के आखिर पर अगर एस ई के बाद, एल के बाद, वाई के बाद और जी के बाद आए, तो अपनी साउंड करेगा जे की या ज़्वाद की। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, अगर एस लगाएंगे प्लेज। कम, ई के बाद एस लगाएंगे कम्स। गो, ई के बाद आएगा तो गोज। डू, डज, ठीक है। इसी तरह जी के बाद ई डबल जी, एग, एग्स, ठीक है। पिग, पिग्स, ठीक है। इसी तरह एल के बाद टॉक, टी एल, हम एल वाला देख लेते हैं कोई लफ्ज़, कॉल, सी ए डबल एल, कॉल, कॉल्स, मॉल, मॉल्स, टॉल, टॉल्स, ठीक है। तो ये था थर्ड हमारा लेटर जो हमें कंफ्यूज करता है, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर कर, सीन, शीन, ज़्वाद या जे की साउंड प्रोड्यूस करता है, अपनी हार्ड और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मैंने कैटेगराइज कर दिया है। इसके नोट्स भी कोशिश करूँगा मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, या आपको मैं ईमेल में उसका PDF सेंड कर दूँ। ये हमारे ग्रामर का तीसरा रूल था। अभी हम आ जाते हैं एक्स, लास्ट कंफ्यूज लेटर जो हमें कंफ्यूज करता है, वो एक्स, ये अपनी साउंड एक्स भी प्रोड्यूस करता है और जे की भी करता है। फॉर एग्जांपल, जब भी लफ्ज़ के बाद एक्स शुरू में आए या बीच में आए लफ्ज़ के, तो ये अपनी एक्स साउंड रखता है एंड पर भी। फॉर एग्जांपल, अकेला आया एक्स रे, एक्स की साउंड आई, एक्स रे। इसी तरह फिक्स, जो इसकी फोनेटिक साउंड है एक्स की, वो आई, फिक्स। मिक्स, सिक्स, टिक्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जे की साउंड कब करेगा, हमें कब ये कंफ्यूज करेगा। ये तब कंफ्यूज करेगा जब इसके साथ फौरन बाद वॉवल या सेमी वॉवल यूज हो जाए, तो अपनी साउंड को बदल जाएगा। मसलन जाइलम टिश्यू, एक्स वाई, ये था वो सेमी वॉवल जो इसने इसकी आवाज़ बदल दी, वाई ने। जाइलम टिश्यू हमने बायो के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जाइलोफोन, ठीक है। इसी तरह हम ऑक्सिलरी, एक लफ्ज़ है ऑक्सिलरी, इसमें एक्स के बाद वॉवल आया आई, तो साउंड एक्स की बदल गई और हो गई जे की साउंड, ये ज़्वाद की साउंड। तो ये थे वो कंफ्यूज लेटर के रूल और कंफ्यूज लेटर्स। उम्मीद है आज आपको इनके बारे में भी मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेटर को क्लोज करेंगे और इनकी लेटर्स की कंपाउंड साउंड एक सुन लेंगे, और हम कॉन्सोनेंट्स का बताकर एक ओवरव्यू सारा पिछला कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। मिलते हैं, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं। अभी तक तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। और अपने बच्चों से पूछिएगा ज़रूर कि वो क्या पढ़ रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।